वीडियो बुधवार का है। बिहार के एक्स सीएम और राजद प्रमुख लालू यादव रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस के घर दही चूड़ा खाने पहुंचे थे। इसके बाद से एक बार फिर से सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। पशुपति पारस के घर लालू यादव ने पहुंच के नया पासा फेंक दिया है। अब इंतजार 25 साल से बिहार की कुर्सी से चिपके कुर्सी कुमार के रिएक्शन का है। हालांकि नीतीश बाबू के रिएक्शन से पहले ही तेजस्वी यादव ने पूरा राज खोल दिया है। कुर्सी कुमार जी की पलटी होगी या नहीं, और होगी तो कब होगी, इसका पूरा राज मीडिया को बता दिया है। बिहार में क्या कुछ होगा ये हम आपको बताएंगे और सुनाएंगे भी, साथ ही लालू यादव का नया दाव क्या है इस पर आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ कुछ मिनट वीडियो के माध्यम से जुड़े रहना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार की सियासत में नीतीश बाबू की पलटी का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपको चौंका देने वाली है। बिहार में दही चूड़े की सियासत के बीच अचानक डीके टेस्ट को लेकर के बिहार की सियासत में उफान आ गया है। डीके टेस्ट का नाम सुनते ही बीजेपी और जदयू नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुम है। हालांकि इस डीके टेस्ट के बीच बिहार की सियासत में पशुपति पारस के घर जाने का लालू यादव के घर पहुंच चुके हैं। यहाँ बिहार की नई सियासत की तस्वीर तैयार हो गई है। ये तस्वीर लालू यादव और पारस बाबू ने मिलकर तैयार की है। क्या रणनीति तैयार हुई है, इससे पहले हम बिहार में दही चूड़े की सियासत पे चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, बिहार में दही चूड़े की अपनी एक अलग सियासत है। संक्रांति के दिन यहाँ एक रिवाज है कि लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, दही चूड़ा खाते हैं और आशीर्वाद भी लेते हैं। लेकिन इसके अलग सियासत में दही चूड़े के बहाने खूब राजनीति होती है। अब पिछली बार लालू और नीतीश बाबू अलग हुए थे तो दही चूड़े की नई सियासत निकल गई थी और नीतीश बाबू अचानक इंडिया गठबंधन को छोड़कर अपने सूट बूट वाले पीएम साहब के साथ हो गए थे। इस साल भी दही चूड़े के साथ बिहार की सियासत बदलने की आसार थे। हालांकि अभी तक कोई बड़ा परिवर्तन तो नहीं आया है, लेकिन दही चूड़े की सियासत से 2 बातें साफ हुई हैं। नंबर 1 कि नीतीश बाबू और एनडीए में कुछ ना कुछ तो खटपट है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश बाबू मंगलवार चिराग पासवान के बुलावे पे पहुंचे थे और चिराग उनको नजरअंदाज करके मिलने तक नहीं निकले। हालांकि फिर बाद में चिराग पासवान ने सफाई दी, लेकिन ये सफाई सवालों के घेरे में रही। वहीं दूसरी ओर नीतीश बाबू के निकलने के कुछ ही देर बाद चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दही चूड़े कार्यक्रम में पहुंचे और एनडीए गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। लेकिन नीतीश बाबू को पूरी तरह से भूल गए। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश बाबू और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, मगर सब कुछ ठीक होता तो बात तो तय थी कि दही चूड़े की सियासत में सभी लोग एक साथ दिखाई देते। ऐसा नहीं हुआ। हालांकि चिराग पासवान की इस हरकत के बाद एक बार फिर से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है कि क्या नीतीश की पलटी होने वाली है। ऐसे में ये इंतजार और बढ़ गया है, क्योंकि दूसरे दिन मतलब कि बुधवार को पारस बाबू के यहाँ दही चूड़े का कार्यक्रम था, लेकिन नीतीश बाबू और लालू यादव का इंतजार दिन भर चलता रहा और आखिर में लालू यादव पहुंचे और सियासत का पूरा रंग ही बदल दिया। अब राजद और इंडिया गठबंधन पशुपति पारस के कार्यक्रम के बाद नीतीश बाबू का इंतजार खत्म कर चुका है और नई सियासत को धार देने की तैयारी में लगा है। राजद के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं तेजस्वी यादव ने सारी बात साफ कर दी है। आप भी सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कह दिया है। नहीं, कोई मतलब देखिए, कोई कयास लगाने का मतलब ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। कोई भी अगर कोई सोच रहा हो कुछ होने जा रहा है तो अब एकदम नहीं होने जा रहा। अब सीधे चुनाव होगा। अब जनता चुनाव करेगी या जनता का फैसला सर आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमने तो पहले भी कहा है कि भाई बिहार में पूरी तरीके से जो है डीके टैक्स से वसूली की जा रही है और आने वाले समय में कैसे हो रहा है हर एक प्रमाण के साथ चीजों को हम सामने रखें। उनके यहाँ मकर संक्रांति है कल, उनके कार्यालय में जो है मनाया जा रहा है, शायद यहाँ MLA फ्लैट में, तो वहाँ मनाया जा रहा है। इसलिए हम लोग का तो पारिवारिक संबंध रहा ही है, चाहे पारस जी हो, रामविलास पासवान जी हो, सब लोग हमारे पिता के साथ ही रहे हैं। तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, उस पर न्योता देने आए थे, तो कल दही चूड़ा होगा। लालू जी जाएंगे। नहीं, कोई राजनीतिक अब इस पे देखिए हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। बेहतर हो आप चिराग जी से ही सवाल के जवाब दें। तेजस्वी यादव के इस बयान से पूरी तरह साफ हो गया है कि अब बिहार में कोई खेला नहीं होगा, अब सीधे चुनाव लड़ा जाएगा। ये चुनाव डीके टैक्स पे होगा। सवाल ये है अब कि डीके टैक्स क्या है।
जैसे कि तेजस्वी के बयान से साफ है कि कुछ अधिकारी जो हैं वो डीके टैक्स वसूला जा रहा है उनसे। ये डीके टैक्स क्या है, ये भी तेजस्वी यादव के बयान से साफ है कि बिहार में कुछ पूर्व अधिकारियों का बोलबाला है और तेजस्वी का इशारा इन्हीं पूर्व अधिकारियों की ओर से ही किया जा रहा है वसूली को लेकर के। लेकिन ये बात एनडीए को बहुत ही नागवार गुजर गई है। जदयू नेता नीरज कुमार तो डीके टैक्स के बयान पर फायर हो गए। सुनिए, हालांकि डीके टैक्स को लेकर पूरा एनडीए काफी परेशान है। हालांकि माना जा रहा है कि डीके टैक्स बिहार के एक पूर्व आला अफसर के नाम पर शॉर्ट फॉर्म है। बता दें कि इससे पहले भी तेजस्वी आरसीपी टैक्स की बात कह चुके हैं। साल 2018 में नीतीश बाबू के एक अधिकारी आरपी सिंह हुआ करते थे। जब तेजस्वी ने आरपी टैक्स की बात की थी तो ये भी मामला खूब चर्चा में था। ये अफसर नीतीश बाबू के बहुत करीबी होने के साथ शासन बड़े कामों में उनका सहयोग रहा होता था, लेकिन बाद में इन्हीं अफसर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। हालांकि अब तेजस्वी का डीके टैक्स चर्चा में है। इस टैक्स के बीच में लालू यादव और पारस बाबू की मुलाकात का रिजल्ट सामने आ गया है। माना जा रहा है कि इस बार जो है लालू पारस बाबू को लेकर के इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं। अभी तक पशुपति पारस एनडीए में थे और केंद्र सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अब वो इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं। सुनिए पशुपति पारस का बयान। अब मैंने निमंत्रण सबको दिया, अब जिनको हमारे प्रति श्रद्धा होगी वो लोग आएंगे। आप अपने भतीजा चिराग पासवान को भी दिए? नहीं, मैंने उनको इसलिए नहीं दिया है कि पहले कार्यक्रम उनका था कल, वहाँ से हमको कोई निमंत्रण नहीं आया, तो इसलिए मैं भी उनको निमंत्रण नहीं दिया। लालू यादव और पारस बाबू की मुलाकात में क्या कोई टर्न नया आएगा या फिर नहीं? क्या इससे बिहार की सियासत एक बार फिर से बदल सकती है? पूरे मामले पे आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।